हेलो फ्रेंड, बात करते हैं सीटेट की परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये एसटीटी की परीक्षाओं में भी पूछी जा सकती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें विकास की प्रमुख अवस्थाओं के बारे में हम जानेंगे। बाल विकास के सिद्धांत एवं के प्रभावकारी कारक के बारे में जानेंगे, क्योंकि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड अफेक्टिव फैक्टर्स से इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस वीडियो को आप मिस ना करें, क्योंकि सीटेट की एग्जाम, एसटीटी की एग्जाम या किसी भी राज्य की पेडागोजी से अगर प्रश्न पूछी जाती है तो विकास की प्रमुख अवस्थाओं से जरूर प्रश्न पूछी जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं शैशवावस्था के बारे में। शैशवावस्था के बारे में बात करते हैं कि शैशवावस्था जन्मोपरांत मानव विकास की प्रथम अवस्था है और इसका कार्यकाल जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक की आयु को माना जाता है। और शैशवावस्था को मानव जीवन का एक तरह से बेस कहा जाता है, यानी मानव जीवन का आधार कहा जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी अवस्था है जिससे कि मानव जीवन का निर्माण होता है। तकनीकी दृष्टि से शैशवावस्था को 2 भागों में बांटा जाता है। शैशवावस्था जो होती है वो जन्म से 2 वर्ष, जिसे पूर्व बाल्यावस्था कहा जाता है, 2 से 6 वर्ष के लिए। सिगमंड फ्राइड के अनुसार यदि अवस्था बालक के भावी जीवन की नींव बनती है। वैलेंटाइन ने इसके संबंध में कहा था कि शैशवावस्था सीखने का जो होता है वो एक आदर्श काल होता है और शैशवावस्था को संवेदी गामक अवस्था, मनोलैंगिक विकास की अवस्था और सहाय सामाजिक प्राणी में गतिशील सामाजिक प्राणी में कहा जाता है। परिवर्तन की अवस्था में पूर्व नैतिक विकास की अवस्था, नर्सिसिस्ट आत्म मुग्ध अवस्था, स्वलीनता की अवस्था और आत्म प्रेम की अवस्था आदि नामों से भी यह जाना जाता है। आगे शैशवावस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में हम आपसे डिस्कस करते हैं, जिसमें कि कहा जाता है कि सामाजिक मुस्कान की यह अवस्था है और सीखने का जो होती है ये आदर्श काल होती है, भावी जीवन की आधारशिला होती है। शारीरिक विकास की तीव्रता इसमें काफ़ी तेज होती है, मानसिक क्षमताओं की तीव्रता होती है और अनुकरण के द्वारा बच्चे क्या करते हैं, किसी भी चीज़ों को सीखते हैं। आगे बात करते हैं बाल्यावस्था के बारे में। बाल्यावस्था जो होती है वो जन्मोपरांत मानव विकास की द्वितीय अवस्था होती है और इसका कार्यकाल जो होती है वो 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की अवधि तक माना जाता है। बाल्यावस्था में बालक अपनी आदतों, रुचियों, व्यवहार का निर्माण करती है, जिसमें बाद में परिवर्तन करना काफ़ी कठिन होता है। पिचर्ड रॉस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था, गंदी अवस्था तथा स्फूर्ति की अवस्था माना है और बाल्यावस्था को प्राथमिक विद्यालय अवस्था भी कहा जाता है। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताओं के बारे में हम बात करते हैं, जिसमें शारीरिक और मानसिक विकास की स्थिरता होती है और आत्मनिर्भरता की भावना का विकास, रचनात्मक कार्यों में रुचि बच्चों में पैदा होने लगती है। आगे बात करते हैं किशोरावस्था की अवस्था के बारे में। किशोरावस्था की अवस्था जो होती है 13 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक की आयु की अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। यह विकास की एक जटिल अवस्था है, क्योंकि किशोर को नए रूप से समायोजन करने की अवस्था पड़ती है। इसे हम टोली की अवस्था भी कहते हैं और आंधी एवं तूफान की अवस्था भी इसे कही जाती है। पश्चिमी विद्वान इसे टीन एज भी कहा था, जिस कारण से हम लोग टीनेज कहते हैं इसे। इस अवस्था में किशोर को ना बालक समझा जाता है और ना ही इसे बड़े यानी पौर समझा जाता है। स्टैनले हॉल ने इसे संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था भी कहा जाता है। ये एग्जाम में पॉइंट पूछी जाती है, आप इसे नोट कर लेंगे। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें तीव्र शारीरिक की विकास होती है, जिसमें बौद्धिक की विकास भी होती है, विद्रोह की प्रवृत्ति भी होती है, कामुकता, कल्पनाशीलता होती है, वीर पूजा की प्रवृत्ति होती है, स्वाभिमान की भावना भी इसमें जागृत होती है। आगे बाल विकास के संबंध में इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत लगभग 1930 ईस्वी से मानी जाती है। प्रारंभ में बाल विकास के स्थान पर बाल अध्ययन का शब्द प्रयोग किया जाता था, जिसमें बाल्यावस्था के बच्चे अध्ययन किया जाता था और बाद में अध्ययन क्षेत्र के जन्म से 18 वर्ष यानी परिपक्व अवस्था तक विस्तृत किया गया और विषय का नाम बाल विकास रखा गया था। और आगे फिर हम बात करते हैं बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत के बारे में, जिसमें कि निरंतरता का सिद्धांत आता है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत आता है, परिमार्जनीयता का सिद्धांत आता है, एकीकरण का सिद्धांत आता है, वर्तुलाकार प्रगति का सिद्धांत है, वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत होती है और विकास की भविष्यवाणी के सिद्धांत है और सरल से जटिल की ओर सिद्धांत होती है। इसके बारे में एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निरंतरता के सिद्धांत के बारे में। विकास गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत चलता रहता है, क्योंकि गति कभी मंद कभी तीव्र होती है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत समान आयु के बालकों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा भाषाई विकास में भिन्नता पाई जाती है। वहीं परिमार्जनीयता के सिद्धांत में पोषण एवं शिक्षा के द्वारा वृद्धि एवं विकास की दिशा तथा गति को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया जाता है और वहीं विभिन्न अंगों के विकास के परस्पर संबंध और समन्वय में रहता है एकीकरण के सिद्धांत में। वहीं वर्तुलाकार प्रगति के सिद्धांत के बारे में हम बात करते हैं। इसमें विकास की एक सीधी रेखा में नहीं
बल्कि चक्राकार रूप में परिपक्व होती है। वंशानुक्रम वातावरण के अंतःक्रिया के सिद्धांत में बालक का विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया से होती है, और विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत वर्तमान विकास को देखकर भावी विकास के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। सरल से जटिल की ओर सिद्धांत होती है, जिसमें बालक पहले सरल क्रियाएं बाद में जटिल क्रियाएं करना प्रारंभ करती है। आगे लास्ट की इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण क्या हैं। कि प्रत्येक जीवधारी अपने पूर्वजों से अनेक शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहार संबंधी गुण जो होती है वो विरासत में प्राप्त करते हैं। पूर्वजों द्वारा हस्तांतरित गुणों के मिश्रित समूहों को वंशानुक्रम कहा जाता है। जेम्स डेवर के अनुसार इन्होंने कहा था कि शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों की ओर हस्तांतरण करना ही जेनेटिक यानी वंशानुक्रम कहलाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे विकास की प्रमुख अवस्थाएं, जिसमें हमने शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, बाल विकास और सिद्धांत की प्रभावकारी कारक के बारे में सीखा। और जरूर इस वीडियो के माध्यम से एग्जाम में आप कुछ नंबर जरूर गेन कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय मेंशन करें। चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।